जय हिंद। यस जी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का मैथ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ 3 क्वेश्चन हम समझाए थे। हम आपको यह भी बता दे रहे हैं, हमने स्टडी किया हर साल लगभग इस चैप्टर से आपका आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप चाहेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी का, उसमें भी आपका ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने या फिर आईआईटी का जो भी एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने से पहले हम आपको एक कविता सुना रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह है, सो दैट द पॉइंट 2 3 4 -1 2 1 5 8 7 आर कोलोनियर। यानी कोलोनियर आपका क्या होता है, व्हाट इज कोलोनियर। यानी देखिए 3 पॉइंट आपका जो है दिया रहेगा, दिया है, इसे हम ए बी सी लिख सकते हैं या फिर पी क्यू आर लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी। यानी कह रहा है ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पे होना चाहिए, और एक ही प्लेन पे होना चाहिए। ए सी इक्वल टू आपका, देखिए ए सी इक्वल टू आपका आना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी। तो देखिए एसी का वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस वाला फार्मूला आपका क्या हो जाता है, देखिए एसी इक्वल टू आपका हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला हमने कॉन्सेप्ट में समझाया था, आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। और ए सी तीनों पॉइंट से पहले हम यहां पर लिख दे रहे हैं। पहला ए का पॉइंट यह है आपका 2 3 4, बी का पॉइंट आपका यह है -1 2 1, और सी का पॉइंट आपका है 5 8 7। ये आपका तीनों पॉइंट है। तो ए सी हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो ए और सी देखिए, ए और सी हम लिख दे रहे हैं, 2 है 3 है 4 है, ये आपका ए है, और सी 5 8 7 5 8 7। इसे हम इसलिए लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए आपका हो जाएगा x1 y1, और ये आपका हो जाएगा z1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, और ये आपका हो जाएगा z2। तो यानी देखिए यहां पर रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे लिखने से, नहीं तो वहां से करते तो कंफ्यूज हो जाते। तो आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी x2 आपका है 5, और देखिए x1 है आपका 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू आपका है 8, और y1 का वैल्यू है आपका 3 -3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1। तो z2 का आपका वैल्यू है 7, और z1 का वैल्यू आपका है 4, माइनस दिया है 4, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3, यानी 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4, तो यानी आपका हो जाएगा ये भी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए
AC इक्वल टू इन सभी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9, और इसे हम 8 करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 9 और 25 आपका हो जाएगा 34, 34 और 9 हम 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 43, यानी आपका आ जाएगा रूट में AC इक्वल टू रूट में आपका आएगा 43। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे अब AB निकालेंगे, यानी AB इक्वल टू आपका हो जाएगा फार्मूला पहले लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा AB का आपका पॉइंट ये है ए का पॉइंट हम सबसे पहले लिख दे रहा है, ए का वैल्यू 2, 3, 4, और आपका बी है आपका -1, -2 और आपका हो जाएगा 1, यानी देखिए ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा z1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2 और ये आपका हो जाएगा z2, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से आपका देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी देखिए x2 माइनस आपका दिया गया है तो आपका हो जाएगा माइनस और x1 का होल स्क्वायर तो आपका -2, यानी इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 का वैल्यू आपका दिया गया -2 और y1 का होल स्क्वायर, तो यानी y1 आपका दिया गया 3, तो यानी सूत्र में आपका है माइनस है तो आपका हो जाएगा -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका दिया गया Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, Z2 का वैल्यू आपका दिया गया है 1 और Z1 का आपका दिया गया है 4, इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यानी आपका हो जाएगा AB इक्वल टू रूट में आपका हो जाएगा -1 और -2, यानी -1 और -2 आपका होता है -3, -3 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -2 और -3 आपका हो जाएगा -5, यानी -5 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस अब देखिए आपका हो जाएगा यहां पर बचेगा आपका -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, घटेगा तो यानी देखिए आपका AB इक्वल टू आपका आएगा माइनस में है होल स्क्वायर आपका होगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 9 प्लस में आपका आएगा 9 हो जाएगा प्लस ये आपका देखिए 5 है तो इसका होल स्क्वायर हम करेंगे -5 मल्टीप्लाई -5 हम करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 25 आपका हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी -3 मल्टीप्लाई -3 यानी आपका हो जाएगा +9। अब इसे भी हम ऐड करेंगे तो आपका आता है AB इक्वल टू सेम आया 43 ही होगा इसका भी। अब हमें निकालना है BC निकालना है, तो BC निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो आपका हो जाएगा BC इक्वल टू फिर से फॉर्मूला हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। B और C का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट में हम नोट कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस ज्यादा है तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो B का पॉइंट आपका यह है -1 -2 और आपका है 1। C का पॉइंट आपका यह है 5 8 7 5 8 7। इस तरह लिखने से आपका
देखिए जो आपका होता है x1 y1 z1 जो आपका दिया गया माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं रहता, फटाफट हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से हम डायरेक्ट करते तो x1 y1 z1 इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने हर एक पॉइंट में ऐसा हम नोट कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा z1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2, ये आपका हो जाएगा z2। अब इसी में वैल्यू हमें रखना है तो हम रख रहे हैं। तो यानी BC इक्वल टू आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यानी 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका है 8 है और y1 आपका दिया गया है -2 और फार्मूले भी माइनस है तो आपका माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। और उसके बाद देखिए Z2 माइनस Z1, तो Z2 का वैल्यू आपका दिया गया है 7 और Z1 का आपका वैल्यू है आपका दिया गया है 1, तो 7 माइनस आपका हो जाएगा 1, तो इसका आपका हो जाएगा BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस आपका देखिए 8 और प्लस 2 आपका हो जाएगा 10, इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका आपका देख लीजिए 7 माइनस 1, तो इसका आपका हो जाएगा 6 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां पर शायद x2 माइनस x1, x2 और माइनस x1, तो देखिए या यहां पर भी आपका ये प्लस में होगा, मिस्टेक हो गया सॉरी। तो यानी आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए ये x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 5 दिया गया है और उसके बाद x1 का वैल्यू आपका दिया गया -1, अब फार्मूले में भी माइनस होता है तो आपका हो जाता है +1, तो यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 6 का होगा, सॉरी इसके लिए। तो BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, यानी 6 का होल स्क्वायर आपका हो जाता है 36 प्लस 10 का होल स्क्वायर आपका हो जाता है 100 और प्लस 6 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। BC इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी 36 यानी 36 और 36 हो जाएगा आपका 72 और 100 यानी 172 आपका हो जाएगा 172, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 43 यानी 4 गुणे 43 करेंगे तब वो 172 आएगा। यानी देखिए 4 अंडर रूट में है तो इसका आपका हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 और रूट में आपका ये आपका है 43, आपका ये ऐसे रहेगा। यानी देखिए सबसे बड़ा पॉइंट आपका क्या आ रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट आपका आ रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट है आपका BC, यानी 2√43 आया है और ये आपका आया है AB और ये आपका आया है AC, यानी फिगर के अनुसार तो ये आपका देखिए जैसे BC, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पॉइंट नहीं पता होता है, तो यानी देखिए पॉइंट हमें नहीं पता होता तो यानी देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट इरेज करके, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका गलत है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। BC आपका दिया गया है, BC इक्वल टू आप लिख सकते हैं AB प्लस AC, इसलिए क्योंकि देखिए जब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये क्वेश्चन, तो हमें पॉइंट नहीं पता रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कौन वाला पॉइंट कहां पर आएगा, इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया है। तो आपका हो जाएगा BC का वैल्यू आपका देखिए आया है 2√43 और AB का वैल्यू आपका कितना आया है, AB का वैल्यू आया है आपका रूट में 43 और AC का वैल्यू कितना आया है, AC का वैल्यू आपका आया है 43 रूट में। अब देखिए इसे हम ऐड करेंगे, ये आपका यह है 2√43 पहले से ही आपका है और देखिए रूट में 43 और रूट में आपका 43, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2√43, यानी देखिए आपका आ गया बराबर, यानी आपका बराबर आ गया।
तो यानी आपका क्या है, हैंस इट इज कोलिनियर, हैंस इट इज कोलोनियर। ये आपका हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने से पहले हम आपको एक पोएट्री सुना रहे हैं जो फरवरी मंथ पे है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो सुनिए। कितने दिलों को तोड़ती है फरवरी, कि कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, किसी ने यूं ही नहीं इसके दिन घटाए हैं। कि कौन कहता है कि प्यार देगी ये फरवरी, न जाने कितनों को बीमार कर देगी ये फरवरी। अरे इसे कैलेंडर से हटवा दो यारो, अरे इसे कैलेंडर से हटवा दो यारो, न जाने कितने आशिकों को मार देगी ये फरवरी। अंत में बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो अभी भी मौका है। आपका दिल टूट जाए तो चलेगा, लेकिन आपके वजह से आपका माँ बाप का दिल नहीं टूटना चाहिए, आपके वजह से आपका माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए आपको मन से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यह है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिज आर। आपका दिया गया है 3 5 -4 1 1 आपका 2 -5 -5 -2 आपका दिया गया है। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना के आपको हम समझा रहे हैं। ट्रायंगल आपका यह है, और आपका इसे हम ए कर दे रहे हैं, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यह आपका हो जाएगा 3 5 -4, और बी इसे कर दे रहे हैं, बी आपका यह है -1 1 और आपका हो जाएगा 2। सी आपका यह हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा -5 और -2। हमें देखिए इसमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, L = A अपान रूट में आपका हो जाता था A² + B² + C²। M = आपका होता था B अपान रूट में आपका हो जाता था A² + B² + C²। और N = आपका होता है C अपान रूट में आपका A² + B² + C²। ये आपका है, यानी देखिए L = आपका होता है A अपान, या फिर से M = आपका यह होता है, N = आपका यह होता है। इसी से हमें डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए ए बी सी, ये आपका दिया गया ए बी सी, लेकिन ए बी सी हमें आपको पता नहीं है, मतलब ये वाला ए बी सी आपका जो होता है हम बताए थे। ए = आपका होता है x2 - x1, b = आपका होता है y2 - y1, और c = आपका होता है z2 - z1। ये आपका होता है। तो सबसे पहले a b और c a b c, यही हमें a b c निकालना है। तो a b c निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी का। हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यही हमें ए बी से निकालना है, तभी जाके ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आपका इस पर लग पाएगा, नहीं तो ए बी सी हमें नहीं पता रहेगा तो नहीं लग पाएगा। तो देखिए ए बी का हमें डायरेक्शन रेशियो हम निकाल रहे हैं। ए का आपका देखिए क्या दिया गया है
ये आपका है 3 5 -4, बी आपका है -1 1 और आपका दिया गया है 2। तो देखिए x2 - x1 ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा z1, ये आपका हो जाएगा x2 y2 और ये आपका हो जाएगा z2। तो यानी a हमें निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा यहां से a इक्वल टू आपका हो जाएगा x2 - x1। तो x2 का वैल्यू आपका है -1 और x1 का आपका वैल्यू है 3 आपका दिया गया है, हो जाएगा -3। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा -4। फिर से देखिए b इक्वल टू आपका दिया गया है b इक्वल टू y2 - y1, यानी y2 का आपका वैल्यू क्या है, y2 का आपका वैल्यू है 1 अब माइनस आपका y1, तो y1 का आपका वैल्यू है 5, तो आपका हो जाएगा -5, यानी आपका हो जाएगा b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू आपका होता है z2 - z1। c इक्वल टू आपका होता है z2 - z1, यानी c इक्वल टू z2 का वैल्यू आपका है 2 और z1 का आपका वैल्यू है -4, यहां पर भी माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस, यानी c इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। ये आपका हो गया। और यहां से देखिए आप सारे में देख रहे हैं रूट में आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c है, तो हमें बार बार ना निकालना पड़े, एक ही बार हम a स्क्वायर b स्क्वायर c हम निकाल ले रहे हैं, जैसे रूट में करके यहीं पर निकाल दे रहे हैं। a का वैल्यू आपका है 4, हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू आपका है 4, तो यहां पर भी हो जाएगा b का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर और c का वैल्यू आपका आया है 6, तो ये भी आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, तो यानी आपका हो जाएगा यहां से a का वैल्यू यानी आपका हो जाएगा 16 -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, ये भी आपका माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये भी आपका हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 36, तो यानी आपका ये टोटल कितना हो जाएगा 16 + 16 यानी 16 16 32 और आपका 36 कितना हो जाएगा 68, यानी 68 हो जाएगा, रूट में 68। तो 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 68 को आप लिख सकते हैं देखिए 17 × 4, तो यानी आपका हो जाएगा, इसे आप ऐसे करेंगे तो देखिए 17 × 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा 2 × 17। अब हमें यल और यन का वैल्यू रख देना है। देखिए फार्मूला आपका था यल इक्वल टू a अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहीं पर हमें वैल्यू रख देना, तो यानी आपका हो जाएगा यल इक्वल टू a का वैल्यू आपका कितना है -4, तो आपका हो जाएगा -4 अपान इसका वैल्यू a b c का वैल्यू कितना है 2 रूट आपका है 17, तो आपका हो जाएगा 2 रूट 17। इसे काट के आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 4, तो यानी आपका हो जाएगा यह 2 अपान रूट में 17। इसी प्रकार आपका यह हो जाएगा b का यम इक्वल टू आपका है दिया गया है b अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो देखिए b का वैल्यू आपका आया है 4, ये 4 आपका है b का वैल्यू, तो यही b का वैल्यू हम लिख रहे हैं -4 और देखिए इसका वैल्यू हम टोटल निकाले थे तो आपका आया था 2 रूट 17, तो 2 रूट 17 हम लिख देंगे, इससे यह आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा -2 अपान रूट 17,
इसी प्रकार आपका सी का आपका देखिए या n इक्वल टू हम लिखवाए थे, यहां पर फॉर्मूला है c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका था। c का वैल्यू है, देखिए c का वैल्यू c आया था, अरे 6 आया था, तो n इक्वल टू 6 अपान, और देखिए इसका वैल्यू आपका टोटल आया था 2√17, ये आपका हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/17, यानी यही आपका आएगा आंसर। यल का वैल्यू 2/17 आपका हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और m का वैल्यू आपका आ जाएगा 2√17 और n का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 रूट आपका हो जाएगा 17, ये रूट में आपका रहेगा। यही आपका है डायरेक्शन कोसाइन ए बी का था यह। इसी प्रकार हम बीसी का निकालेंगे, बीसी का आप लोगों को खुद निकालना है। इसी प्रकार आपका सीए का निकालना है, सीए चाहे एसी का निकालना है। तो देखिए जैसे ए बी का निकला है ठीक उसी प्रकार बीसी का भी निकलेगा और ठीक उसी प्रकार सीए का भी निकलेगा, यानी इसका आप लोगों को निकालना है और इसका आप लोगों को निकालना है। ठीक इसी प्रकार होगा जैसे हमने ए बी का बताया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम टू सेम एकदम इसी जैसा एकदम लगेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इस वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं भारत का संविधान और रीजनिंग, जो आपका दिया गया कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।